एक्सरसाइज 10.4 बालाजी प्रकाशन प्रूव दैट tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी इक्वल sin स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर बी अपन cos स्क्वायर ए इंटू cos स्क्वायर बी इक्वल cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर ए अपन cos स्क्वायर बी इंटू cos स्क्वायर ए। तो टेकन बाय एल एच एस, हम एल एच एस को लेते हैं तो यहां पर है tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी। तो बच्चों ये बहुत ही सरल सवाल, देखिए इस तरह का सवाल क्या था, tan स्क्वायर थीटा और इक्वल में sin स्क्वायर थीटा अपन cos स्क्वायर थीटा। अगर थीटा की जगह में आप a लिख दीन हो तो यहाँ पर a हो जाएगा। तो उसी प्रकार से tan स्क्वायर ए इक्वल sin स्क्वायर ए अपन cos स्क्वायर ए। अगर a की जगह में आपने b लिखा तो sin स्क्वायर बी अपन cos स्क्वायर बी होगा। तो हम इन दोनों की जगह में ये यहां पर रखेंगे। तो tan स्क्वायर ए अपन sin स्क्वायर ए अपन cos स्क्वायर ए और माइनस sin स्क्वायर बी अपन cos स्क्वायर बी। फिर अब हमने sin और cos में क्यों रखा, क्योंकि इधर sin और cos है तो इनको हमने चेंज किया sin और cos में। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो इनका इंटू कर दो तो एलसीएम हो जाएगा। तो हम लिख देंगे cos स्क्वायर ए इंटू cos स्क्वायर बी। अब देखिए ये इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर मैच कर रहा, तो हम इसका न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर cos स्क्वायर बी इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको लिखेंगे हम यहाँ पर sin स्क्वायर ए इंटू ये जो बचा है भाई, ये तो मैचिंग में चला गया, ये बचा तो इसको हम यहां पर लाएंगे cos स्क्वायर बी आ जाएगा, ये cos है आपका। फिर ये माइनस लगाएंगे। अब की बार देखो ये और ये cos स्क्वायर बी मैच कर रहा, तो हम इसको और इसको यानी sin स्क्वायर बी और cos स्क्वायर एक मल्टीप्लाई करेंगे। तो sin स्क्वायर बी इंटू cos स्क्वायर ए। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ sin स्क्वायर है, यहाँ sin स्क्वायर ए है, लेकिन ये cos स्क्वायर बी और cos स्क्वायर ए को हम चेंज करेंगे तभी ये हमारा ऊपर वाला sin स्क्वायर बी आएगा। तो देखिए cos स्क्वायर बी, तो यहाँ पर एक सर्वसमिका है, जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसी प्रकार से sin स्क्वायर, अब यहाँ b है ना तो b लगा दीजिए, और प्लस cos स्क्वायर और b बराबर 1 होगा, थीटा की जगह b लगा दीजिए। फिर इसके बाद यहाँ क्या cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर b बराबर, इसको इक्वल में ये sin स्क्वायर उधर जाएगा तो 1 माइनस sin स्क्वायर b हो जाएगा। अब हम इसकी जगह में ये रखेंगे, तो हम आगे लगाएंगे यहाँ पर sin स्क्वायर a और ब्रैकेट में लगा दो 1 माइनस sin स्क्वायर b, 1 माइनस sin स्क्वायर b, और फिर आगे माइनस लगा दीजिए। फिर देखिए यहाँ होगा, अब माइनस sin स्क्वायर बी उतारेंगे यहाँ पर, तो माइनस sin स्क्वायर बी। अब ये cos स्क्वायर ए आया, तो जिसे थीटा है आपने लिखा sin स्क्वायर, यहाँ ए लगा दो प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर ए और इक्वल लगा दो, ये 1 आया, ये sin स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा sin स्क्वायर ए। अब इसकी जगह हम ये रखेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे इसकी जगह cos स्क्वायर की जगह हम ये रखेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर ए, और पूरे ब्रेक इसके नीचे यही लिख देंगे, ये cos स्क्वायर ए इंटू cos स्क्वायर बी। आगे चलते हैं। अब यहाँ नीचे जगह नहीं है तो हम इधर लगाएंगे, इसी बराबर लाएंगे। तो यहाँ एक लाइन खींच देते हैं ऐसे आपकी सुविधा के लिए। अब देखो इसका इससे मल्टीप्लाई करो, sin स्क्वायर ए 1 से गुणा करो तो मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर ए, और फिर इसके बाद इसका इससे मल्टीप्लाई करो तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस लगा दीजिए, यहाँ हो जाएगा sin स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, यहाँ हो जाएगा sin स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। फिर इसके बाद sin स्क्वायर बी इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस sin स्क्वायर और बी आ जाएगा। कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखो ये भी माइनस तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और sin स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी लिखेंगे यहाँ पर, sin स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी लिख देंगे।
अभी देखिए ये माइनस साइन स्क्वायर बी और ये माइनस साइन स्क्वायर है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस। अभी साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर बी हम लिख देते हैं, और फिर इसके बाद ये कास स्क्वायर इंटू कास स्क्वायर बी लिखेंगे, तो कास स्क्वायर ए इंटू कास स्क्वायर, और यहाँ पर बी आ जाएगा आपका, है ना। अब इसके बाद देखो ये माइनस साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर भी माइनस में है, और ये क्या है प्लस में, तो ये कट जाएंगे दोनों। ये बचा क्या आपका साइन स्क्वायर ए, और माइनस लगा देंगे, ये माइनस बचा है ना, और फिर यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी, अब अपान में आएगा कास स्क्वायर ए इंटू कास स्क्वायर बी। अब देखिए हम जो है इसको इधर ले आए और यही आपका है, तो हम लिख देंगे LHS लेने पर, तो ये हो जाएगा आपका RHS। अब इसको हम जो है इस तरह बनाएंगे आगे। तो अभी हमने tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी को इसके बराबर प्रूव्ड किया। अब इसको हम जो है कास स्क्वायर बी माइनस कास स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर बी इंटू कास स्क्वायर ए करेंगे। यहाँ पर साइन स्क्वायर ए की जगह पर 1 माइनस कास स्क्वायर ए रखेंगे, और साइन स्क्वायर बी की जगह में 1 माइनस कास स्क्वायर बी रखेंगे। तो हम इसकी जगह पर ये रखेंगे और इसकी जगह पर ये रखेंगे, तो इक्वल में आएगा साइन स्क्वायर ए यानी 1 माइनस कास स्क्वायर ए, और फिर माइनस लगा दो, लेकिन माइनस के कभी दाहिनी ओर लिखोगे तो ब्रैकेट में लिखो, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर बी, अब ब्रैकेट बंद, इसके बाद आ जाएगा कास स्क्वायर ए इंटू कास स्क्वायर बी, इसके बाद आएगा 1 माइनस कास स्क्वायर ए, और ये माइनस में आ जाएगा 1, ये 1 माइनस में आ जाएगा, ये माइनस में प्लस में आ जाएगा, प्लस कास स्क्वायर बी एज इक्वल टू कास स्क्वायर ए इंटू कास स्क्वायर बी। अब देखो ये 1 जो है प्लस में है और ये माइनस में कट जाएगा, तो इक्वल में क्या आएगा, हाँ यहाँ आपको समझना है, ये माइनस में है और ये प्लस में, तो इसको इधर करते हैं उसको उधर करते हैं, तो कास स्क्वायर बी प्लस में है तो इसको हम इधर करेंगे, और कास स्क्वायर ए माइनस में तो उसको उधर करेंगे कास स्क्वायर ए, और अपान में जो ये नीचे लिखा है इसके नीचे ये कास स्क्वायर ए इंटू कास स्क्वायर बी, और बराबर लिख देंगे RHS। देखिए ये भी प्रूव्ड हो गया, इसको हम इसमें लाए तो इसको इसमें लाए तो ये भी प्रूव्ड हो गया।